लोग कहते हैं हर हॉस्टल में एक ऐसा कमरा जरूर होता है जहां कुछ होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी होता है। मेरा नाम अयान है और ये कहानी है रूम 302 की। रात बहुत हो चुकी थी। मैं एक ऐसी जगह की तलाश में था जहां रात गुजारी जा सके। तभी मुझे एक होटल दिखा। मैंने गार्ड से कहा, भाई कोई भी कमरा दे दो, बस एक रात के लिए चाहिए। गार्ड ने एक पल के लिए मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो बोला, रूम 302 मिल जाएगा, लेकिन अगर रात में दरवाजा अपने आप खुलने लगे तो अंदर मत रहना। मुझे लगा शायद मजाक कर रहा है, लेकिन उसकी नजरों में मजाक जैसा कुछ भी नहीं था। जब मैंने दरवाजा खोला तो पहली ही नजर में लगा जैसे ये कमरा कभी साफ ही नहीं किया गया। दीवारों पर उंगलियों के निशान थे। बिस्तर के नीचे किसी भारी चीज के घिसटने के निशान थे और एक कोने में इतना घना अंधेरा था कि रोशनी भी अंदर जा ही नहीं रही थी। मैं थोड़ा डर तो गया था, लेकिन सोचा रात भर फोन चलाकर टाइम पास कर लूंगा। रात के 1:47 बज रहे थे। मैं हेडफोन लगाकर वीडियो देख रहा था। तभी बिस्तर हल्का सा हिला। मैंने सोचा शायद मेरा भ्रम होगा, लेकिन फिर बिस्तर के नीचे से किसी ने जोर से ऊपर की लकड़ी पर थाप मारी। मैं सन्न रह गया। फोन की फ्लैशलाइट ने मुश्किल से बिस्तर के नीचे का हिस्सा दिखाया और वहां कुछ था। एक सफेद, बिल्कुल सूखा हुआ हाथ धीरे धीरे पीछे हट रहा था। मैं डर के मारे बिस्तर से नीचे उतरने ही वाला था, तभी एक जुबान घिसटने जैसी आवाज सुनाई दी। अयान, बहुत देर से देख रही हूं। आवाज इतनी पास थी जैसे कोई मेरे कान के बिल्कुल पास फुसफुसा रहा हो। जो दरवाजा मैंने अंदर से लॉक किया था वो खुद ब खुद खुल गया। जैसे ही मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा, कमरे के उस अंधेरे वाले कोने में हलचल होने लगी और उसी अंधेरे से एक औरत निकल रही थी। सफेद फटा हुआ सूट, बाल पूरे चेहरे पर चिपके हुए, पैर उल्टे मुड़े हुए और आंखें पूरी तरह सफेद, फिर भी सीधे मुझे देख रही थीं। उसकी फटी हुई डरावनी आवाज गूंजी, इस कमरे से कोई भी जिंदा नहीं जाता। मैं भागकर दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन दरवाजा जोर से बंद हो गया अपने आप। वो औरत जमीन पर तेजी से घिसटती हुई मेरी तरफ आने लगी। उसके नाखून सीमेंट पर रगड़ते हुए भयानक आवाज कर रहे थे। मैंने फोन की फ्लैशलाइट उसके चेहरे पर डाली और वो रुक गई। अगले ही पल उसका चेहरा फटकर 2 हिस्सों में बंट गया, सीधे मेरे सामने। मैंने पूरी ताकत से दरवाजा धक्का दिया। इस बार दरवाजा खुल गया। मैं पूरी रफ्तार से बाहर निकल गया। हॉल का पूरा कॉरिडोर अंधेरे में डूब चुका था और वो औरत मेरे पीछे दौड़ रही थी। जैसे ही मैं ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचा, आवाज अचानक बंद हो गई। सब कुछ सामान्य था। अगली सुबह गार्ड ने मुझसे कहा, 302 पिछले 6 साल से बंद है, वहां कोई नहीं रुकता। मैं गुस्से में बोला, तो फिर कल रात किसने दिया था? गार्ड ने हैरानी से मुझे देखा और बोला, आपको गलतफहमी हुई होगी, कल रात तो पूरा हॉस्टल ही बंद था। रूम 302 आज भी वहीं है और लोग कहते हैं रात में अगर ध्यान से सुनो मत खोलना तो किसी लड़के की आवाज आती है। दरवाजा मत खोलना।